Assalamualaikum everyone. My name is Sara Anwar Suleiman. I am a senior immigration advisor at Kaizen Consultant. आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है रिगार्डिंग EB2 NIW पॉज। बेसिकली लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है कि जैसे अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है या ये प्रोग्राम अब होगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक टेम्पररी पॉज है जो कि चेंज ऑफ डायनामिक होता है, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। एंड ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है जिसकी वैलिडेशन सिर्फ 1 to 2 मंथ्स की होती है। इसकी वजह से किसी भी किस्म का केस प्रोसेसिंग पे USCIS डिपार्टमेंट की तरफ से असर नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं। हाँ, टेम्पररी इसमें पॉज इस लिहाज से आया है कि जो न्यू वीज़ाज इशू हो रहे हैं उनको स्लो डाउन कर दिया गया है थोड़े टाइम के लिए। एंड जब तक आपका ये पॉज ख़त्म होगा तब तक आपका केस प्रोसेसिंग में होता रहेगा। तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा कर हमारे साथ अपना केस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट केस प्रोसेसिंग पे नहीं पड़ता है अमेरिका की तरफ से। एंड जब तक किसी भी चीज़ की वैलिड लीगल पार्लियामेंट में ऑर्डर पास नहीं होता वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इसीलिए इसे एक एग्जेक्टिव ऑर्डर कहा जाता है। तो आप फ्री ऑफ माइंड होके रिलैक्स होके अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं EB2 NIW का। आपकी पिटिशंस जाएंगी, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे पिटिशंस जा रही हैं हमारी, एंड जिन पिटिशंस के अप्रूव्स हो रहे हैं वो रेगुलरली अप्रूवल्स हमारे पास आ रहे हैं। मीन्स कि जो केस आपका चला जाता है एक दफ़ा तो वो अप्रूव्ड होकर NVC एंड USA एम्बेसी में चला जाता है। बात रही जहाँ तक पॉज की, ये टेम्पररी पॉज है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया है, बिकॉज जब तक उसका कोई लीगल पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। आई होप कि मैंने आपके इस सवाल का या फिर इस क्यूरी का जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी उसका आंसर दिया है। सो आप फ्री ऑफ माइंड होकर हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और आज ही अपना EB2 NIW का केस स्टार्ट करवाएं जो कि डायरेक्टली ग्रीन कार्ड के लिए है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।